एग्जांपल मैंने बोला 7 पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो सीधा लिख दो नेगेटिव एक्स। मैंने आपसे पूछा 12 पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा लिखो पॉजिटिव एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स के पाई के सामने क्या है, इवन नंबर है। अब मैंने आपसे पूछा पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स देखो, 13 पाई बाय 2, ये किसको लाई करता है? तो ये जो ऑड नंबर है वाला, देखो इस ऑड नंबर को आप ध्यान से देखो, क्या ये ऑड नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या 4 के मल्टीपल से कम है? तो हमें दिखेगा 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। देखो 12 प्लस 1 है ना ये, तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो कौन सा वाई है ये? पॉजिटिव वाई। और अगर मैं आपसे पूछूं 19 पाई बाय 2, जो 19 है वो 4 के मल्टीपल से एक कम है, तो वो कौन सा वाई हो गया? नेगेटिव वाई हो गया। करेक्ट। फिर एक और पॉइंट यहां सीखने वाला है, 7 पाई का मतलब क्या होता है? 7 पाई का मतलब तो नेगेटिव एक्स ही होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही होता है। उस पे कितना एंगल सब्ट्रैक्ट किया आपने? 2 पाई बाय 5। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना एंगल हो गया? 2 पाई बाय 5। तो ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पाई बाय 5 इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी सिंपल सा ये मतलब है। कंक्लूजन देखो, अगर आप इवन पाई में ऐड करोगे तो कहां जाओगे? फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्थ। ऑड पाई में ऐड करोगे तो कहां जाओगे? थर्ड। और सब्ट्रैक्ट किया तो कहां जाओगे? सेकंड। ये करना होता है। ठीक है, यानी अगर आप इवन पाई में ऐड किया तो फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्थ, ऑड पाई में ऐड करोगे तो थर्ड, सब्ट्रैक्ट करा तो सेकंड। ठीक है, ये था डिफरेंस ऑफ पाई। हेलो एवरीवन, तो ट्रिगोनोमेट्री में आज हम सेकंड लेक्चर्स पे हैं। तो इसमें हम बात पढ़ने वाले हैं कि जो क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जो इस कार्टेशियन प्लेन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एक्स होता है वो भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में देखो एक्स नेगेटिव हो गया और वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड पे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां इसकी नीड है हमें, इसलिए मैं इसको यहां बता रहा हूं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट जो एक्स और वाई एक्सिस बना रहा है। ठीक है, हमें इसी क्वाड्रेंट की अभी स्टडी करनी है। करेक्ट। तो लास्ट टाइम हमने एंगल पढ़ा था, एंगल्स के बारे में, कि एंगल कन्वर्जन क्या होता है। अब उस एंगल को मैं क्वाड्रेंट पे डिफाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं अभी जितने भी एंगल पढ़ाऊंगा रहा हूं आपको भी, यहां जितना भी मैं एंगल का एग्जांपल लूंगा सभी रेडियन के फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, तो आपका पहला काम है कि आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आना चाहिए और होपफुली आपने होमवर्क भी किया होगा लास्ट टाइम वाला और प्रैक्टिस भी करी होगी। ठीक है, तो अब कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखना जो आपको मैं याद करने को कह रहा हूं। जब भी एंगल मेजरमेंट का हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है, जब भी हम एंगल मेजरमेंट का रेफरेंस लेंगे तो वो रेफरेंस अपना एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब जो अपना रेफरेंस होगा वो इधर से होगा। एंगल को हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे हमेशा ही। ठीक है, और एक आप इसका कन्वेंशन याद रखना कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं, और अगर एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना सर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, तो जो घड़ी घूम रहा है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी के उल्टे चलोगे तो एंटी क्लॉक कहलाता है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज एंगल को आप ऐड करोगे सब और एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं पहले एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करता हूं कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं यहां से, तो ये 0 एंगल हो गया। ठीक है, उस पर कितना आपने ऐड किया? पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया? पाई बाय 2। ये कितना हो गया? पाई। फिर और पाई बाय 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और पाई ऐड किया तो कितना हो गया? ये 2 पाई। समझ रहे हो? पाई बाय 2 ऐड करते जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर और आगे बढ़ो, अब इस 2 पाई में भी आप पाई बाय 2 ऐड करो तो कितना हो गया? 5 पाई बाय 2। फिर पाई बाय 2 ऐड करो तो कितना हो गया? 3 पाई। फिर पाई बाय 2 ऐड करो तो कितना हो गया? 7 पाई बाय 2 है। देन वापस से क्या आ गया? 4 पाई। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको मैं 2 ऑब्जर्वेशन लिखाता हूं। देखो, पहले एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के एंगल है वो मल्टीपल ऑफ पाई है। देखो देखो, ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी जो पाई है ना, मल्टीपल ऑफ पाई जो भी एंगल होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, वो क्या है? वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब 1 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2, 5 इंटू पाई बाय 2, 7 इंटू पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने पूरा 6 पाई कहां लाई करेगा? बोलो एक्स एक्सिस पे। 7 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे, 13 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे। समझ आ रही बात? तो हम ऐसे बताते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मल्टीपल ऑफ पाई एक्स एक्सिस पे लाई करता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे लाई करता है। पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया। सेकंड, कि सर आपने एक्स लिखा, ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स तो आपने बताया ही नहीं,
तो इसको हम थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। देखो यहां पे, तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे, देखो पहले मैं एक्स को समझा देता हूं। इस पे ध्यान दोगे तो जो पॉजिटिव एक्स है ना वो 0, 2, 4 यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और जो नेगेटिव है वो क्या है 1, 3, 5 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। करेक्ट। तो अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं तो आपको क्या कहना है यहां पे कि जो एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स वो क्या होता है इवन पाई, मतलब पाई के साथ एक इवन नंबर होता है, और जो नेगेटिव एक्स होता है वो क्या होता है ऑड पाई, ऑड पाई। तो अब क्या करोगे यहां देखो, अब पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई मैं समझाता हूं। यानी जो पॉजिटिव एक्स है क्या मैं उसको 2n पाई लिख सकता हूं कि पाई के सामने क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो 2n पाई है। ठीक है। जनरल वे में बताओ यहां कितना एंगल आपने ऐड किया, π/2 ऐड किया, क्योंकि एंटी क्लॉक है। इधर जाओगे तो π/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पॉजिटिव एक्स में π/2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वाई मिलेगा, और अगर पॉजिटिव एक्स में π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वाई मिलेगा। करेक्ट। तो ये क्या है बेसिकली, जो पॉजिटिव वाई है वो क्या है, तो आप पॉजिटिव वाई के बारे में क्या लिखोगे कि 2n पाई मतलब एक्स में आपने कितना ऐड कर दिया π/2 ऐड कर दिया। थोड़ा सॉल्व करो तो आपको दिखेगा 4n पाई प्लस π/2। अब ये देखो 4n प्लस 1 कॉमन ले लो तो बाहर क्या दिख रहा है π/2, यानी पॉजिटिव y क्या है 4n प्लस 1 π/2 है, मतलब ये क्या है 4n प्लस 1 π/2। नेगेटिव y क्या हो जाएगा π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 4n माइनस 1 π/2 होगा। तो ये क्या हो गया 4n माइनस 1 π/2। तो x तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सर अगर इवन पाई हो गया तो पॉजिटिव x है, ऑड पाई हो गया तो नेगेटिव x है। पर जब मैं बात करता हूं y की तो बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं। ठीक है कि सर ऑड कैसा ऑड, तो देखो अगर ऑड नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 4n प्लस 1 मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो पॉजिटिव y है, और अगर 4 के मल्टीपल से कम है तो वो क्या नेगेटिव y है। जैसे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है। देखो यहां पे एग्जांपल मैंने बोला 7 पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो सीधा लिख दो नेगेटिव एक्स। मैंने आपसे पूछा 12 पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा लिखो पॉजिटिव एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स के पाई के सामने क्या है इवन नंबर है। अब मैंने आपसे पूछा π/2 के ऑड मल्टीपल्स देखो 13 π/2, ये किसको लाई करता है, तो ये जो ऑड नंबर है वाला, देखो इस ऑड नंबर को आप ध्यान से देखो, क्या ये ऑड नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या 4 के मल्टीपल से कम है, तो हमें दिखेगा 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। देखो 12 प्लस 1 है ना ये, तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो कौन सा वाई है ये पॉजिटिव वाई। और अगर मैं आपसे पूछूं 19 π/2, जो 19 है वो 4 के मल्टीपल से एक कम है, तो वो कौन सा वाई हो गया नेगेटिव वाई हो गया। करेक्ट। फिर एक और पॉइंट यहां सीखने वाली बात क्या है, अगर मान लो मैंने पूछा -7 पाई तो भी ये नेगेटिव एक्स ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। आप माइनस को छोड़ के देखो तो ये 7 ऑड है ना, तो वही रहेगा। पर जब आप इस पे आते हो ना से -3 π/2, तो जो -3 है ना, अगर +3 की तरफ आप देखोगे, माइनस हटा के सोचो, जो 3 होता है वो 4 के मल्टीपल से कम होता है, पर जो -3 होता है ना वो 4 के मल्टीपल से ज्यादा होता है। यानी अगर π/2 के सामने नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव ऑड आ जाए, तो चीजें पलट जाती हैं। ठीक है। यानी आप देखो -3 आप कैसे लिखते हो, अगर आप -3 बोलोगे तो -3 का मतलब क्या होता है -4 + 1 ना, तो -4 से एक ज्यादा है ना, ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ठीक है। पर 3 क्या होता है, 3 क्या होता है 4 - 1, तो 4 के मल्टीपल से एक कम होता है ये। करेक्ट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखो इसको हम कैसे पता करते हैं, जब भी -3 π/2 पूछे तो माइनस को हटा के सोचो, 3 π/2 कहां लाई करता है नेगेटिव एक्स में, सॉरी नेगेटिव वाई में, तो माइनस वाला कहां लाई करेगा पॉजिटिव वाई में। बस ये तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि आप किसको पॉजिटिव एक्स कहोगे, किसको नेगेटिव एक्स कहोगे, किसको पॉजिटिव वाई कहोगे, किसको नेगेटिव वाई कहोगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना होता है कि किस एंगल को हम पॉजिटिव एक्स कहते हैं, किसको नेगेटिव एक्स कहते हैं, किसको पॉजिटिव वाई कहते हैं, किसको नेगेटिव वाई कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने ये एक्स और वाई तो कर लिया, कोई और जनरल एंगल को हम क्वाड्रेंट पे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो देखो पहले मैं सिखाता हूं आपको किसी भी एंगल का मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सिखाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यानी एक बार आप सीखो मल्टीपल ऑफ पाई के रेफरेंस में, और एक बार सिखाऊंगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के रेफरेंस में। तो मोर ओवर ये ज्यादा इजी होता है,
ठीक है। तो एग्जांपल सिखाता हूं, मालूम मैंने कहा 7π/6 को आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मैं एक सिखाता हूं, बाकी आप खुद करोगे। इसका तरीका क्या होता है, देखो 7π/6 है, तो देखो 6 का कौन सा मल्टीपल 7 के नियरर है। नियरर मतलब आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो 6 का कौन सा मल्टीपल 7 के नियरर है, तो 6 खुद। तो आप 7 को क्या लिखोगे, 6π + π/6। तो जो भी इसके नियरर है उसको उसके टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब अलग अलग करो, ये क्या हो गया, पाई + π/6, करेक्ट। अब बताओ पाई का मतलब क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना ये। पाई का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स में आप क्लॉक जाओगे एंटी क्लॉक जाओगे, तो ऐड करने का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें कितना एंगल ऐड किया आपने, π/6। इस एंगल को हम कहते हैं 7π/6, यानी π/6 एंगल होगा, पर किस क्वाड्रेंट पे होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। एक और एग्जांपल सिखाता हूं, देखो एग्जांपल नंबर 2। मान लो मैंने लिखा 33π/5। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 33 के नियरर है, तो कोई कहेगा 30 नियरर थोड़ी है, 35 नियरर है ना। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 33 के नियरर है, 35। तो हमने 33 को 35 के टर्म्स में लिखा, तो 35 - 2π/5। अब अलग अलग करो तो कितना हो जाएगा, ये 7π - 2π/5। अब बताओ अगेन 7π का मतलब क्या होता है, 7π का मतलब तो नेगेटिव एक्स ही होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यही होता है। उस पे कितना एंगल सब्ट्रैक्ट किया आपने, 2π/5। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना एंगल जाओगे आप, 2π/5। तो ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2π/5 इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी सिंपल सा ये मतलब है, कंक्लूजन देखो, अगर आप इवन पाई में ऐड करोगे तो कहां जाओगे, फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्थ। ऑड पाई में ऐड करोगे तो कहां जाओगे, थर्ड, और सब्ट्रैक्ट किया तो कहां जाओगे, सेकंड। ये करना होता है, ठीक है। यानी अगर आप इवन पाई में ऐड किया तो फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्थ, ऑड पाई में ऐड करोगे तो थर्ड, सब्ट्रैक्ट करा तो सेकंड, ठीक है। तो ये था रेफरेंस ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई को यूज करके। आसान था ना बहुत। देखो मल्टीपल ऑफ π/2 में क्या दिक्कत होती है, देखो ये नहीं आपका रेफरेंस कौन है अब, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो देखो जब मल्टीपल ऑफ पाई यूज किया था तो हमने डिनोमिनेटर के मल्टीपल देखे थे। अगर π/2 करना है तो क्या करोगे, देखो मान लो मैंने उसी क्वेश्चन को लिया 7π/6। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसको समझना। देखो 6 का करो हाफ, 6 का हाफ कितना है, 3। तो 3 का कौन सा ऑड मल्टीपल 7 के सामने, ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो 3 × 1 को हम क्या कहते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 3, पर 3 × 2 को हम ऑड मल्टीपल ऑफ 3 नहीं कहेंगे, करेक्ट। इसका और एक सोचने का तरीका ये है, देखो इसका हाफ कितना होता है, इसका हाफ होता है 3। 3 के मल्टीपल कौन है इसके आगे पीछे, एक 6 और एक 9 है, तो उसमें से उसको लेना जो इससे डिविजिबल नहीं है, समझ रहे हो। 3 के दो मल्टीपल्स है ना, इसके आप आगे और पीछे, एक तो 6 और एक 9 है, उसमें से उसको सेलेक्ट करो जो इसका मल्टीपल नहीं है। तो कौन नहीं है, 9 नहीं है ना, तो हम यहाँ पे इसको 9 के टर्म्स में लिखेंगे, करेक्ट। यानी उसके हाफ का मल्टीपल लेना है हमें। तो 6 का हाफ 3 होता है, तो 3 का मल्टीपल 6 और 9 है इसके आसपास। 6 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो इसका भी मल्टीपल है, करेक्ट। तो क्या लिखोगे इसको आप, 9π - 2π/6। अब अलग अलग करो तो ये 3π/2 - π/3। अब बताओ 3π/2 का मतलब क्या होता है, 4 के मल्टीपल से कम है ना ये, तो नेगेटिव वाई, उस पर सब्ट्रैक्ट किया तो कहां पहुंच गए हम, इधर पहुंच गए। क्लियर है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने जब इसके रेफरेंस में करा था तो आंसर तो वही था ना, यहां से 30 है तो यहां से कितना होगा, 60 तो होगा, वही तो आया, आंसर तो सेम ही आया। देखो पर आसान क्या था, मल्टीपल ऑफ पाई। तभी मैं बच्चों को कहता हूं अगर आपके पास फ्रीडम हो एंगल फाइंड करने की तो आप मल्टीपल ऑफ पाई को यूज करना, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया 11π/5, सर इसको कहां से हाफ करूं मैं, 5 का हाफ तो 2.5 होता है, अब क्या करूं इसका, फिर मैं तो इसको हाफ मत करो, डबल कर लो दोनों साइड पहले। तो बताओ 11π/5 कब लिख सकते हो, 22π/10, दोनों तो सेम ही चीज है। अब इसका हाफ नहीं हो जाएगा, देखो 10 का हाफ 5 के कौन से मल्टीपल इसके आगे और पीछे हैं, 20 और 25, इसमें से कौन इसका मल्टीपल नहीं है, 25, तो हम 25 के टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या लिखोगे इसको आप, 25π - 3π/10। तो कितना हो गया ये, 5π/2 - 3π/10। 5π/2 का मतलब कौन सा होता है भाई, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वाई। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, कितना एंगल, 3π/10।
यानी इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बस कि एक क्लॉक जाएगा या फिर एंटी क्लॉक जाएगा। तो यहां पे भी मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं। क्या देखो, क्या कंक्लूजन हम यहां बना सकते हैं। अगर आप एक्स के रेफरेंस में देख रहे हो तो ऐड करने पे फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे फोर्थ, ऐड करने पे थर्ड, सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड। अगर आप y के रेफरेंस पे देख रहे हो तो या तो ये यूज करोगे, ऐड करने पे सेकंड, सब्ट्रैक्ट करने पे फर्स्ट, नीचे वाले नेगेटिव y में ऐड करने पे फोर्थ, सब्ट्रैक्ट करने पे थर्ड। तो ये बेसिकली हम एंगल्स को क्वाड्रेंट पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप ये सीख गए होंगे। तो मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं आपको, आप ट्राई करना दोनों के रेफरेंस में उसको ड्रॉ करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया 17 π/3, क्वेश्चन नंबर 2 इज 19 π/4। ठीक है, तो देखना दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट पे डालो।